तो हाँ भाइयों, आप सबको ये तो समझ आ गया कि टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। टाइम मैनेज करने के क्या क्या फायदे हैं मेरी ये वाली वीडियो देख के, जिसने नहीं देखी है फटाफट जाके देख के आओ। ठीक है, अब आपका सवाल है कि भैया देख तो ली है, समझ तो आ गया जरूरी है, पर होता तो नहीं यार। टाइम मैनेज हमसे तो नहीं होता, टाइम टेबल्स पर काम तो नहीं करते। हम टाइम टेबल बना देते हैं 2 घंटे 4 घंटे, हद से हद 2 दिन, इससे नहीं चलता, वो इंप्लीमेंट तो होता ही नहीं। बस एक बार बनाते हुए सीरियस हो जाते हैं कि हाँ भाई अब तो तेरा भाई करके दिखाएगा, लेकिन होता नहीं है उसके बाद। तो किया क्या जाए, ऐसी कौन सी अप्रोच लाई जाए जो आज तक हमें किसी ने ना बताई हो, जो मैं बताने वाला हूं। भैया YouTube पे ऑनलाइन ऐसे बहुत से तरीके मिल जाएंगे जो कि कहते हैं साइंटिफिकली काम के हैं। साइंटिफिकली काम के नहीं होना चाहिए। ह्यूमन हो आप, आपके ऊपर कोई चीज यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है जो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो। मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो सबसे अलग होगा और आप में से हर एक इंडिविजुअल के लिए अलग होगा। सुनोगे सब एक, लेकिन लगाओगे सब अलग अलग। सुन के देखो, मजा आएगा। वीडियो को एंड तक देखना। हाँ थोड़ी लंबी होगी इस बार, मैं ये नहीं कह रहा हो सकती है, हाँ होगी, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है यार। मैं चाहता था 2 वीडियो में तोड़ सकता था, डबल व्यूज कमा सकता था, लेकिन यार एक लिंक में चलते हैं, सब कुछ तसल्ली से समझाएंगे आपको। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये तो पक्का पता लग जाएगा कि टाइम को अपने वश में कैसे करें। भारी लाइन होगी थोड़ी सी, छोड़ छोड़। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये तो पक्का पता लग जाएगा कि टाइम को कंट्रोल कैसे करें, मैनेज कैसे करें। तो अच्छे से डिटेल में शांति से देखो। हर चीज की तरह लेट्स आंसर द रूट ऑफ दिस क्वेश्चन कि भैया आपके टाइम टेबल्स काम क्यों नहीं कर रहे। वो इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है ना, इसको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, ये वाली नहीं, इसको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। इसको चाहिए कि भाई मैं रोज उसी टाइम पे सेम काम, ना 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 मेरे से नहीं होता, मुझे सिचुएशन के हिसाब से ढलना है। कभी कुछ इमरजेंसी पड़ गई तो मुझे चेंज होना है। आप खुद बताओ, क्या आप रोज एक परमानेंट रूटीन में ढल सकते हो? मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ भैया, दुनिया में हार्डली लाख में से एक बंदा, छोटी फिगर नहीं बोल रहा, लाख में से एक बंदा ऐसा होता है जो टाइम टेबल बनाता है और उस पर इंप्लीमेंट भी करता है अच्छे से, परफेक्टली। लाख में से एक। हम बाकी 99,999 के लिए कुछ तो तरीका हो जो मैं बता रहा हूं, सुनो उसको। सीन क्या होता है, हमारी बॉडी फिक्स नहीं रह सकती। मान लो आपने टाइम टेबल बना लिया, आपको कुछ घर का काम आ सकता है, कुछ बाहर की सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप नहीं पढ़ पा रहे, आसपास में शोर हो सकता है, या फिर घर में कुछ और दिक्कत हो सकती है कि आप नहीं पढ़ पा रहे, या आप किस दिन ट्यूशन पे ज्यादा देर लग गई, नहीं पढ़ पा रहे, या कहीं बाहर से ट्रैफिक जाम लग गया, आप घर नहीं पहुंच पाए, नहीं पढ़ पाए, या किसी दिन आपको बहुत ज्यादा नींद आई, आप नहीं पढ़ पाए। कुछ भी हो सकता है, आप नहीं पढ़ पाए, आप नहीं अपना वो काम कर पाए जो आपके टाइम टेबल में मेंशन था। आपने ऑनलाइन कुछ पढ़ना था, आपका नेट नहीं चला यार, आपने किसी दोस्त से कुछ असाइनमेंट मंगवानी थी, वो भेज नहीं रहा। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो आपको हमेशा अपने टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्कोप छोड़ना है। सबसे पहली सीख तो हमने ये देख ली कि टाइम टेबल नहीं बात बनेगी भाई, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो टाइम टेबल, एक फिक्स टाइम टेबल हम नहीं कर पाएंगे, नहीं बनेगी बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता रहा हूं कि यार मैं बातें कुछ ऐसी करने वाला हूं जो शायद आपकी समझ में ना आए। तो अगर समझना चाहते हो, यहां आई बटन में जाओ, एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी स्कूल्स, ट्यूशंस और सेल्फ स्टडीज को मैनेज करने वाली, देख के आओ, सिर्फ 2 वीडियो हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी अपनी नींद को मैनेज करने वाली, अपनी नींद को कंट्रोल करने वाली, उसको देख के आओ, क्योंकि ये चीजें बड़ी काम आने वाली जो मैं आगे बातें बोलने वाला हूं। तो पहले वो देख के आओ, खत्म करके आओ, अच्छे से समझ के आओ, फिर आना इस वीडियो पे। ठीक है, देखा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं देख के आए भाई, आपका ये नुकसान है, समझ नहीं आने वाला। इतनी देर की वीडियो सुनोगे और इंप्लीमेंट कुछ नहीं कर पाओगे तो कोई फायदा नहीं है। जाओ, देख के आओ, फिर यहाँ आओ। आ गए, बहुत अच्छी बात है। तो वी वर डिस्कसिंग कि भैया टाइम टेबल्स तो काम आते हैं, नहीं तो करे क्या। हमारे पास जो अगली अप्रोच है, जो काम की अप्रोच है, वो ये है कि टाइम बाउंड होने की बजाय आप टास्क बाउंड हो जाओ। टाइम की मैनेजमेंट पे ध्यान ही ना दो, आप टास्क की मैनेजमेंट पे ध्यान दो। इस पे भी आएंगे, चिल करो। अभी के लिए स्टेज 1 में समझो कि इस पे ध्यान नहीं देना हमें इस पे ध्यान देना है, टास्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना है। हमें अपने टारगेट्स रखने हैं। सुनते जाओ शांति से क्या कह रहा हूं। हमारे पास मंथली टारगेट्स होंगे, उसी को बांट के हमारे पास वीकली टारगेट्स होंगे, उसी को बांट के हमारे पास डेली टारगेट्स होंगे। क्या मतलब कि इस मंथ के एंड तक मुझे ये कर देना है, और उसी को बांट के इस महीने के 4 हफ्ते बना लो, हर हफ्ते के एंड तक मुझे ये कर देना है, उसी को बांट के हर रोज का बना लो, रोज के एंड तक मुझे ये कर देना है। अब क्या बात है भैया, इससे क्या हो जाएगा? टाइम तो मैनेज होगा नहीं, तो हमें क्या फायदा मिल जाएगा? फायदा ये होगा कि आपके माइंड पे एक प्रॉपर चीज पड़ी है, एक प्रॉपर तलवार लटक रही है, आपको पता है मुझे करना क्या है। आपका टाइम सबसे ज्यादा वेस्ट पता है कहां जाता है? ये सोचते हुए कि भाई क्या करूं, क्या पढ़ने बैठूं, क्या करूं, कौन सा चैप्टर करूं, ये चैप्टर उठा दो, इस चैप्टर में क्या करूं, सम्स करूं, थ्योरी करूं, केस स्टडीज करूं, क्या करूं।
ठीक है, आपको समझ में नहीं आता करना क्या है, तो सबसे पहली चीज जो करनी है आपको टास्क मैनेज करने हैं। देखो आप लोग सोच रहे हो बहुत मुश्किल काम है यार, कैसे करूंगा टास्क मैनेज, इतने इतने सारे टास्क लिखूंगा, रोज के टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, लिखते लिखते पागल हो जाऊंगा, तो बहुत टाइम लगेगा। एक कहानी सुनी थी मैंने, बहुत शानदार कहानी थी। दो बंदों को एक एक तलवार दी गई, थोड़ी कम धार वाली, और उन्हें एक पेड़ काटने के लिए दिए गए 6 घंटे। पहला बंदा गया, लग गया 6 घंटे लगाए, लेकिन उससे पेड़ नहीं कटा। दूसरा बंदा पहले 5 घंटे कहीं गायब था, 6ठे घंटे में वो आया, उसने पेड़ काटना शुरू किया और पेड़ काट दिया। कैसे? वो 5 घंटे अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। तो उसी तरीके से जब आपको पढ़ना है ना, आपका जो पूरा साल है ये एक जंग की तैयारी है, ठीक है। जंग में जाओगे, उस तैयारी को उतारोगे, उस तैयारी से पहले भी आपके पास औजार होने चाहिए, वो चीजें होनी चाहिए जिससे आप तैयारी करोगे। आपको तैयारी करने के लिए हथियार चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो उन हथियारों को तीखा करना, उन हथियारों को काम का करना आपका टाइम मैनेजमेंट है। आप अगर टाइम को मैनेज करने में, अपने आने वाले एक दिन को प्लान करने में, अपने आने वाले हफ्ते को प्लान करने में, अपने आने वाले महीने को प्लान करने में टाइम लगा रहे हो, तो वो टाइम वेस्ट नहीं है, वो टाइम यूटिलाइजेशन है। सुनते जाओ कैसे। मन में कोई भी सवाल है ना यार, लिख लो, कॉपी में लिख लो। पूरी वीडियो देखने के बाद वो सवाल बचेगा नहीं, बचे तो मुझे नीचे कमेंट्स में डाल देना, सब कुछ तसल्ली से सॉल्व हो जाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। सुन लिया आपने। अब भैया बात आती है, हमारे मंथली टारगेट्स है, हमारे वीकली हैं, हमारे डेली हैं, डन है। इससे टाइम मैनेज कैसे हो जाएगा? हमें पता है टारगेट्स हैं, पूरे तो ये फिर भी नहीं होते ना, हमें हमारा पता है, हम नहीं करते, हमारे पास बहुत लालच के तरीके हैं, हमारा माइंड बहुत तरफ भागता है। तो एक वीडियो मैंने बनाई थी, हाउ टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स, बहुत पावरफुल वीडियो है। मुझे लगता है कि मैंने उस वीडियो में जो कंटेंट डाला है उससे बेटर कंटेंट आज तक अब तक तो डाला नहीं है, ठीक है। तो वो वीडियो भी आई बटन में पिन है, जाके देख लेना। आपका हो गया यार इस वीडियो में तो बात कर नहीं रहा, और प्रमोशन करे जा रहा है, आई बटन काम की बात है यार, तभी कह रहा हूं समझो इस चीज को। टाइम को मैनेज करना छोटी चीज नहीं है कि मैं आपको इसी आधे घंटे में समझा दूं, थोड़ी डिटेल में जाएंगे उसकी, वो देख लेना, अभी नहीं तो बाद में, लेकिन देखना जरूर, काम की वीडियो है वो, ठीक है। आपको पता लग गया कि भैया हमें टास्क बाउंड होना है, हमें टाइम बाउंड नहीं होना। टाइम टेबल बनाना ही नहीं है, गलत कह रहा हूं, टाइम टेबल बनेंगे। यार भैया कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कहना क्या चाहते हो आप? सुनो, शांति से सुनो। एक एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। मेरा सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात करेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, आपको सब सब्जेक्ट को लेके चलना है। मैंने अपना टारगेट रखा कि इस मंथ के एंड तक अकाउंट्स के ये 4 चैप्टर मुझे करने हैं, खत्म नहीं करने, रिवाइज करने, एक बार को मान लो बस जनरली, ठीक है। इस महीने में मुझे 4 चैप्टर करने हैं। मैंने महीने की फर्स्ट डेट को ये अपनी कॉपी में लिख लिया। मेरे पास एक पूरी कॉपी थी मोटी वाली, जिसमें मैं प्लानिंग करता था, साल के एंड तक भर दी थी मैंने, बहुत प्लानिंग करता था मैं, ठीक है। और वो काम भी आई है भाई, प्लानिंग करना यूजफुल है, लेकिन ओवर प्लानिंग करना, भाई प्लान करते रहो, एग्जीक्यूट ना करो, वो गलत है। प्लान करो, एग्जीक्यूट भी करो, ठीक है। तो अब आपने मंथ की डेट 1 को ये चारों चैप्टर्स लिख दिए कि मुझे इस मंथ के एंड तक ये कंप्लीटेड चाहिए, ठीक है। मंथ की डेट 1 को आपको सिर्फ वीक 1 का टारगेट बनाना है, आपको वीक 2, 3, 4 के टारगेट्स नहीं बनाने, ठीक है। फालतू लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करनी जो काम नहीं आएगी। आपको सिर्फ वीक 1 का टारगेट बनाना है, जो आप पहले 7 दिन का भी नहीं बनाओगे। आप कहोगे कि इस वीक के एंड तक मुझे ये काम डन चाहिए, आप उसको दिनों में डिवाइड अभी नहीं करोगे, समझ रहे हो बात को। आप कहोगे मंथ के एंड तक मुझे ये काम डन चाहिए, आप फिर उसको अपने हिसाब से सॉर्ट कर लो यार। आप देखो कि ये चैप्टर लंबा है, ये चैप्टर छोटा है, ये चैप्टर मुझे ज्यादा आता है, ये चैप्टर मुझे कम आता है, इस पे ज्यादा टाइम लगेगा, इस पे कम टाइम लगेगा। अपने हिसाब से कस्टमाइज, जितना हो सके कस्टमाइज, किसी को कॉपी मत करो, कॉपी करके बात नहीं बनेगी। अपने हिसाब से देखो कि मुझे इस हफ्ते के एंड तक कितना काम खत्म चाहिए, वो काम इस हफ्ते का टारगेट लिख लो। लिख लिया। अब रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट देने आपको। भाई पागल है क्या तू? पहले इतना काम, फिर रोज रात को काम, प्लानिंग करते रह जाएंगे हैं? मैंने आपको अभी समझाया कि प्लानिंग में टाइम देना जरूरी है। मैं आपको 24 घंटे में से 5 मिनट कह रहा हूं, वो भी रात को सोने से पहले। इंस्टा स्क्रॉल करने की बजाय, लोगों की स्टोरियां देखने की बजाय अपने लिए 5 मिनट नहीं निकाल सकते? निकालो, काम आएंगे। करना क्या है आपको? सिर्फ उन 5 मिनट में आपको अगले दिन का, ठीक है, जब भी सो रहे हो आप, चाहे रात को 5 बजे सो रहे हो, यानी कि सुबह वाले 5 बजे सो रहे हो, चाहे रात को 9 बजे सो रहे हो, अगले दिन के टारगेट्स लिख के सोने हैं। समझो इस चीज को। मैंने कहा अकाउंट्स का ये 4 चैप्टर इस महीने में होना चाहिए। फिर मैंने कह दिया फॉर एग्जांपल अकाउंट्स का ये चैप्टर वीक 1 में होना चाहिए। अब मुझे उसकी डेली की डिटेल चाहिए, ताकि मुझे करते हुए सोचना ना पड़े मुझे क्या करना है। मैं रात को वो 5 मिनट देख के लिख के सोऊंगा कि हाँ भाई कल, यानी कि 22 नवंबर को, रैंडम डेट बोल रहा हूँ, ठीक है, कल यानी कि 22 नवंबर को मुझे अकाउंट्स के इस चैप्टर के इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। ये सर्कल्ड क्वेश्चन तो जरूर करने हैं जो सर ने कहे थे, और ये वाला तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 72 और क्वेश्चन नंबर 46, ये तो पक्का करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी है। इतनी डिटेल लिखोगे आप,
समझ रहे हो? आपको अगले दिन के टारगेट्स वेल डिटेल बनाने हैं और क्या करना है उसी 5 मिनट में आपको, जैसे आपने मानो 22 तारीख को बनाया 23 तारीख का टारगेट, तो 23 तारीख की रात को 24 तारीख का टारगेट भी बनाना है और 23 तारीख वाले टारगेट को रिव्यू भी करना है। मतलब मेरा आज का जो टारगेट था वो मैंने पूरा किया या नहीं किया। समझ रहे हो इस बात को कि मैंने आज रात को सोच लिया मुझे कल ये करना है, तो कल रात को ही सोचूंगा कि परसों क्या करना है और कल वाला काम मैंने कल में पूरा करके सो रहा हूं या नहीं करके सो रहा। भाई इससे मिलेगा क्या यार? हमारा दिमाग तो लालची है, उसको तो चीजें चाहिए, उसको फायदा चाहिए। वो बिना फायदे के क्यों करेगा? मैं दे रहा हूं फायदा, दे रहा हूं मैं फायदा, शांति रखो। मंथली टारगेट्स को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए पता है? रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है यार। रिवॉर्ड के तौर पे आप चॉकलेट खा सकते हो महंगी वाली, आपको जो पसंद है आप वो खा सकते हो, आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हो। अपने आप का रिवॉर्ड सेट कर लो। खुद के रिवॉर्ड्स कभी इतने काम के लगते हैं। आप अपने पेरेंट्स को जाके बोल दो कि भैया ऐसा है, ये रही मेरी टारगेट लिस्ट, महीने के एंड पे अगर मैंने ऑनेस्ट होकर इसको कंप्लीट कर दिया तो आप मुझे रिवॉर्ड लगा दोगे। आपके अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से जितने मर्जी का होता है, चाहे वो 100 का हो चाहे वो 1000 का हो, जितने मर्जी का हो, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन चाहिए हमें, बस दैट इज इट। और पनिशमेंट से डरना है हमें। लोग रिवॉर्ड से ज्यादा मोटिवेट नहीं होते, पनिशमेंट से ज्यादा डीमोटिवेट होकर काम करते हैं। आपको अपने हिसाब से रिवॉर्ड सोचना है और अपने ही हिसाब से पनिशमेंट सोचनी है। ऐसा रिवॉर्ड जिसके पीछे पीछे भाग के आप अपना काम पूरा कर लो और ऐसी पनिशमेंट जिसके ना होने के डर से आप काम पूरा कर लो। ठीक है, मेरे लिए पनिशमेंट पता क्या थी? मैं अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, जुबिन नौटियाल इन सबका बहुत बड़ा फैन हूं। मैं बहुत ज्यादा गाना सुनता हूं, मेरा सारा ऑलमोस्ट गानों में ही जाता है। ठीक है, तो मेरे लिए पनिशमेंट ये थी कि भैया अगर मेरा मंथली टारगेट पूरा ना हुआ तो मुझे पूरा एक दिन यानी कि 24 आवर्स गाने नहीं सुनने। मेरे लिए इतनी बड़ी पनिशमेंट थी, इतनी बड़ी पनिशमेंट थी कि मैं इस डर से कभी अपने टारगेट में फेल ही नहीं हुआ। एक रात की नींद सैक्रिफाइस कर दी थी मैंने, सोच सकते हो? पूरे 24 घंटे की नींद सैक्रिफाइस कर दी थी एक बार जोश जोश में। वो अलग बात है, उससे अगले दिन बहुत ज्यादा सो गया था तो वो नुकसान ही हुआ मेरा ओवरऑल। लेकिन इस जोश जोश में कि मुझे टारगेट पूरा करना है, उस पनिशमेंट को ना लेने के चक्कर में मैंने अपना काम पूरा किया। पनिशमेंट ऐसी डेडली रखो कि आप उसके डर से कांप जाओ और आप अपना काम पूरा कर लो, और रिवॉर्ड ऐसा अच्छा रखो उसके पीछे भाग जाओ। ठीक है, तो पनिशमेंट मेरी मैंने आपको बता दिया, आप अपने हिसाब से रखते हो। जो जनरल मैं सोच सकता हूं वो ये कि हर किसी के लिए कोई ना कोई एक सब्जी होती है जो आप नहीं खाते, घर में बनती है लेकिन आप नहीं खाते। तो अपनी मम्मी को बोल दो कि भैया मेरा अगर काम मंथ के एंड तक पूरा ना हुआ ना तो ये सब्जी बनेगी और मैं खाऊंगा तसल्ली से। और अपने आप को बोलो कि भाई मुझे टारगेट पूरा करना है ताकि मैं सब्जी ना खा पाऊं। मम्मी को बोलने कि आपने सब्जी बनानी है ताकि आप मुझे खिला पाओ और मेरा टारगेट पूरा ना हो। तो समझ गए, डुअल साइडेड गेम चल रही है ये। अब बात आ गई मंथली टारगेट्स का। ठीक है, वीकली टारगेट में क्या मिलेगा? वीकली टारगेट के लिए अगर आपका पूरा नहीं होता तो आपके माइंड में एक स्ट्रेस रहेगा, भाई इस हफ्ते काम पूरा नहीं हुआ, महीना खत्म होने वाला है, क्या करेंगे, सब्जी खानी पड़ेगी गंदी। ठीक है, समझ रहे हो? और छोटा सा इंसेंटिव दे सकते हो। अगर वीकली टारगेट पूरा हो गया तो 5 रुपए की चॉकलेट खाओ, दोस्तों बाहर चिल मारो, भाई हाँ इस हफ्ते का टारगेट पूरा कर दिया भाई ने, सब कुछ सेट चल रहा है। छोटा सा इंसेंटिव। डेली टारगेट से क्या मिलेगा? मैंने आपको बोला रात को सोने से पहले बनाओ, वो इसलिए क्योंकि रात को सोने से पहले जब आप पिछले दिन का काम टिक 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 करके सोओगे ना कि हाँ भाई आज वाला काम मैंने सारा टच कर दिया, जो सुकून की नींद आएगी, जो रिलैक्सिंग नींद आएगी, मजा आ जाएगा आपको। सीरियसली बता रहा हूं मैं। तो वो रिलैक्सिंग के लिए, वो सेटिस्फैक्शन के लिए आपको करना होगा रात को सोने से पहले ये करके सो। ठीक है, अब समझ गए भाई ये वीडियो बहुत फैली हुई जा रही है यार, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही, क्या करें? शांति से पूरी देखो, दैट इज इट। ठीक है, हम समझ गए हैं कि हमें टास्क बाउंड होना है, हमें टारगेट्स रखने हैं। टाइम टेबल की कहां बात आती है? टाइम टेबल बनेगा, रोज का बनेगा, लेकिन रोज का नया बनेगा। ओ भाई रोज का अलग अलग टाइम टेबल बनाएंगे यार? हम पागल हैं? पागल नहीं हो, सियाने हो, तभी ये काम कर रहे हो। पागल होते हैं वो सेम टाइम टेबल बनाते हैं और उनसे फॉलो नहीं होता। जो मैंने कहा है ना रात को 5 मिनट देने हैं, उसमें आपको लिखना है कल मुझे अकाउंट्स का ये करना है, बिजनेस का ये करना है, इकोनॉमिक्स का ये करना है, मैथ्स का ये करना है और इंग्लिश का ये करना है। इसी के साथ साथ अपना कल का टाइम टेबल लिखोगे, बस रफ, कतई रफ, फिक्स नहीं करना भाई। हाँ जनरली मान लिया मैंने 8:30-9 बजे तक मैं उठ के तैयार हो जाऊंगा, उसके बाद उठ के तैयार होकर खाना खा लूंगा, उसके बाद बस 9 से मतलब रफली मान लो 9 से 11 बजे तक मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं रफली मान लेता हूँ 11 से 12 मेरा ये काम है, 12 से 3 मैं पढ़ूंगा, 3 से 5 मेरी ट्यूशन होगी, 5 से 7 मैं ये पढ़ूंगा, फिर 7 से 8 मेरी फिर ट्यूशन है, फिर 8 से 10 पढ़ूंगा। बस कतई रफ टाइम टेबल बनाना है आपको। कभी किस दिन शादी पे जाना पड़ रहा है, कभी दोस्त के यहाँ घूमने जाना पड़ रहा है, कभी किसी का बर्थडे आ रहा है, कभी साथ वाले घर में कीर्तन है, कभी कुछ भी हो रहा है यार, आपको पता होता ना एक दिन पहले तो कम से कम। तो टाइम टेबल में एडजस्ट करो, घुसाओ उसको, कुछ भी हो सकता है। मैंने डॉक्टर के पास जाना है, दांत में दर्द है, कुछ भी है, घुसाओ उसको, एडजस्ट करो। रोज के नई एडजस्टमेंट्स बनाओ, टाइम टेबल में एडजस्ट करो और रोज का नया टाइम टेबल बनाओ, उसी से बात बनेगी।
जब आपको सुबह सुबह पता है कि आज मेरे पास पढ़ने के लिए सिर्फ 7 घंटे हैं इंस्टेड ऑफ 9 घंटे जो मेरे पास रोज होते हैं, आज 2 घंटे कम है, लेकिन आज के टारगेट कम नहीं करने, तो चाहे मैं अपनी नींद कम करके 2 घंटे फालतू करूं या उन्हीं 7 घंटे में उन टारगेट्स को पूरा करूं, सब कुछ सेटल्ड होना चाहिए, सब कुछ टिच होना चाहिए। ये आपके ऊपर है। अपने आप को उधर से रिवॉर्ड देके उधर से पनिशमेंट से डरा के काम करवाओ और काम भी टाइम पे करवाना है, ऐसे होगी टाइम मैनेजमेंट। समझ रहे हो इस चीज को? रोज टाइम टेबल बनाना है, अलग बनाना है। अलग का मतलब बिल्कुल अलग नहीं, बेसिक सेम रख सकते हो कि उतने बजे उठ रहे हो, थोड़ा बहुत खाना खुना हो गया, ट्यूशन का टाइम है, सोने का टाइम है, जो ओवरव्यू सेम है, अंदर की डिटेल्स थोड़ी थोड़ी बदलती रहेंगी, चलेगा, और काम के टारगेट्स पूरे होने चाहिए। दैट्स व्हाट मैटर्स। समझ गए हो आप? बहुत अच्छी बात है। एक और बात यार, कई बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा, भाई व्हाट इफ हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हुए? तो इंसान है यार, गलती होती है। आपने ही कहा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो कुछ स्कोप तो दो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए स्कोप है आपका संडे। मैंने, सुनो शांति से सुनो क्या बोला, महीने के टारगेट्स को 4 हफ्तों में डिवाइड करो। 4 हफ्ते 28 दिन, 30 हो या 31 हो, आपके पास 2 या 3 दिन फालतू बचते हैं, दैट मे बी काउंटेड एज प्रोविजन। ठीक है, हफ्ते के 7 दिन का टारगेट, हफ्ते का जो टारगेट है उसको 6 में डिवाइड करो, संडे को खाली छोड़ो। संडे इज काउंटेड एज अ प्रोविजन। करना क्या है, जिनको नहीं पता प्रोविजन क्या है, साइंस वाले हैं, सुनो भाई। प्रोविजन होता है हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा सरप्लस, ऐसा फंड, अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, वहां होते हैं फंड जो हम किसी इमरजेंसी के टाइम यूज करें। ये जो हमारे संडे हैं, ये हमारे टाइम के प्रोविजन है। सुनो, हमारा हफ्ते का टारगेट था, मान लो जस्ट इमेजिन, हमारा हफ्ते का टारगेट था 6 चैप्टर करने, ठीक है, तो मैंने मंडे से सैटरडे एक एक चैप्टर असाइन कर दिया। मान लो उन 6 दिनों में कुछ ऐसा नहीं कर पाया, तो मेरे पास संडे है कि मैं हफ्ते के बैकलॉग्स कवर कर लूं, यानी कि हफ्ते में जो भी कमी रह गई है, जो भी टास्क मेरा पूरा नहीं हो, वो मैं संडे को पूरा कर सकूं। संडे इज ऑलवेज फॉर प्रोविजन। इंसान है भाई, गलतियां होती हैं, हमें प्रोविजन चाहिए, तो हफ्ते में एक प्रोविजन रखना है, 6 काम के दिन संडे प्रोविजन, ठीक है। और महीने में 4 हफ्ते हो गए, कुछ 4 हफ्तों का थोड़ा थोड़ा काम रह गया, तो लास्ट के 2 दिनों में कर लो, वो भी प्रोविजन है आपके लिए। मंथ के एंड में काम पूरा होना चाहिए। सबसे बड़ी पनिशमेंट गंदी सब्जी खाने वाली मंथ के एंड में, और सबसे बड़ा रिवॉर्ड अच्छा कुछ खाने वाला मंथ के एंड में, या कुछ भी आप रख सकते हो जो भी आपको लगता है, ठीक है। तो और हाँ, एक और चीज, अगर आपका वो प्रोविजन काम नहीं आ रहे, मतलब कि आपने 6 दिन का काम 6 दिन में निपटा दिया, संडे आपका खाली, तो मजे मारोगे नहीं, थोड़ा सा सेलिब्रेट करो, थोड़ा सा कि हाँ भाई मैंने टाइम पे किया, अच्छी बात है। अगले हफ्ते के काम पकड़ के लग जाओ, अगले महीने के काम पकड़ के लग जाओ, जो मर्जी करो, आपको पीछे तो रहना ही नहीं है। बराबर रहोगे अच्छी बात है, आगे रहोगे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये बात समझ चुके हो आप? तो अगर मैं शॉर्ट में एक बार सारी बात को फिर से दोहराऊं तो क्या है, हमें एक फिक्स टाइम टेबल नहीं रखना। टाइम टेबल रोज बदलेगा। वो किस हिसाब से बनेगा? वो हमारे डेली टारगेट्स के हिसाब से बनेगा। डेली टारगेट्स किस हिसाब से बनेंगे? वीकली टारगेट्स के हिसाब से। वीकली टारगेट्स किस हिसाब से बनेंगे? मंथली टारगेट्स के हिसाब से। और मंथली टारगेट्स किस हिसाब से बनेंगे? अपने दोस्त को देख के, अपने टीचर से पूछ के, मेरे से पूछ के नहीं, अपने टीचर से, अपने दोस्त से, मेरे से गाइडेंस लो, लेकिन बनाओ खुद के हिसाब से, खुद के कंफर्ट के हिसाब से, खुद के लेवल के हिसाब से। अपने आप को देखो कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब कुछ अपने आप देखो। किस चैप्टर में कितनी देर लगेगी, किस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है, क्या क्या सब कुछ देखो। मंथली टारगेट्स बना लो, ठीक है, सब कुछ करो। रिवॉर्ड्स अच्छे रखो, पनिशमेंट्स रखो, दोस्तों का घूमने को अपना छोटा वीकली इंसेंटिव रख सकते हो आप। और रही बात डेली टारगेट्स की, तो भाई जो रात को टिक करके सोने में मजा है वो कहीं नहीं है। और एक और बात मैं आपको कहूँगा, जो मंथली और वीकली है उसको कॉपी बनाओ, लेकिन जो डेली है उसको कॉपी की बजाय अपने मोबाइल फोन पे ही बनाओ। चाहे वो रेडमी हो, रियलमी हो, एप्पल हो, पोको हो, सैमसंग हो, वन प्लस हो, कुछ भी हो, उसमें इनबिल्ट एक नोट्स का ऐप आता है। अगर नहीं भी आता तो आप डाउनलोड कर लो यार, उसमें टास्क लिस्ट बन जाती है। सारा दिन आप कहीं भी हो, आपकी कॉपी शायद आपके पास ना, आपका फोन आपके पास ही होता है, तो टास्क लिस्ट में भी टिक कर सकते हो, वहां भी एक अलग सेटिस्फैक्शन आती है। बहुत मजेदार चीज है। जैसा आप चाहो, जैसा आप कंफर्टेबल फील करो। इस वीडियो से 3 मेन टेक अवेज क्या है कि हम पढ़ने में ऐसा क्या करेंगे टाइम मैनेज हो जाए। सबसे पहला, टाइम टेबल फिक्स ना बनाओ, रोज बदलो। दूसरा, टाइम बाउंड की जगह टास्क बाउंड रहो। मुझे ये काम खत्म करना है, कैसे भी ये काम खत्म करना है, ना कि इतनी देर पढ़ना है, मुझे इतना पढ़ना है, ये चीज। और तीसरी चीज, अपने लिए कंफर्टेबल टाइम स्पेस देख के, अच्छा एनवायरनमेंट देख के सब्जेक्ट चूज करो। ये मैं बार बार बोलता हूं यार, आपको पता है कि मुझे आज के में ये सब्जेक्ट करने हैं, कौन सा कब करना है ये फिक्स नहीं है। अब देखो मेरा मूड कैसा है, मैं थका हुआ हूं तो मैं थ्योरी नहीं कर पाऊंगा, मैं न्यूमेरिकल कर लूंगा। चलो, मैं अभी सो के उठा हूं, मुंह धो के, नहा धो के पढ़ने बैठा हूं, बिल्कुल फ्रेश हूं, ताजा हूं, तो मैं थ्योरी पढ़ सकता हूं, पढ़ो। मुझे गाने सुनने का मन है, मतलब जो भी है यार, जैसा भी आपको लगता है, टाइम के हिसाब से, माहौल के हिसाब से मैं जो पढ़ सकता हूं वो पढ़ो। पहले से डिसाइड मत रखो, ठीक है। और एक और बात मैं कहूंगा कि बच्चे क्या करते हैं, महीने के प्लान बना लिए, फिर हफ्ते के बना लिए, फिर रोज के बना लिए, महीने के 30 दिन के प्लान लेके रख दिए। ऐसा नहीं करना, रोज का नया होना चाहिए। मैं आपको बार बार क्या समझा रहा हूँ, सिचुएशन बदलती रहती है मेरे भाई, तो उसके हिसाब से आपको बदलना है। आपको नहीं पता हफ्ते बाद क्या होने वाला है, रोज का नया बनाओ, और उसी रोज के प्लान में टिक करके सो, मजा ही अलग है,
ठीक है। और अब बात रह गई रिवीजन की। नवंबर एंड आ चुका है, काफी बच्चे रिवीजन करना चाहते होंगे, तो रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन पे भी हमने एक सीरीज बनाई है जिसको इस टाइम मैनेजमेंट से लिंक किया है। आपने ये देख ली, समझ ली, अप्लाई कर ली। अब चलते हैं रिवीजन वाली पे। आई बटन में हुई तो वहां कर दूंगा जगह, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। कुल मिला के अपने माइंड को बता दो मुझे ये करना है और वो कर देगा रिवॉर्ड और पनिशमेंट के चक्कर में, ठीक है। टाइम बाउंड नहीं, टास्क बाउंड रहना है, टाइम मैनेज अपने आप होगा हंसते हंसते। और रही बात रिवीजन वाली सीरीज की, तो वो भी कुछ एक दिनों में अपलोड हो जाएगी। यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, अपडेटेड रहोगे। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर सकते हो, और कोई भी कमी लगी हो, कुछ भी गलत लगा हो तो कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स दिए हुए हैं, आप वहां जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो, मुझे डिस्कस कर सकते हो, मुझसे कनेक्ट हो सकते। इंस्टा पे मैं काफी एक्टिव हूं, आपको कोई भी दिक्कत हो आप वहां मुझे डीएम कर सकते हो, और मैं छोटी छोटी रील्स बनाता रहता हूं जो आपको मोटिवेट करती रहती हैं। और साथ ही साथ जो लास्ट बात मैं कहना चाहता था वो ये है कि धन्यवाद आप सबका लंबी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।